Hello everyone, welcome to my channel Dr. Political Science. Today we are going to discuss the first topic of class 11, that is political theory and introduction. So before knowing about political theory, we should know about the human nature. They are totally different from the other species. नाउ हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीसीज, वो कैसे डिफरेंट है अदर स्पीसीज से, ये हम जानेंगे। इन दो कारणों से भी डिफरेंट है अदर स्पीसीज से। पहला, देयर एबिलिटी टू रीजन आउट थिंग एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। नाउ अब उनकी जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ को रीज़न आउट करने की, क्वेश्चन करने की, लॉजिकली थिंक करने की, इस तरह से वो डिफरेंट होते हैं। और दूसरा, वो अपनी इन बातों को दूसरों को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं लैंग्वेज के बनस्पत, लैंग्वेज का यूज़ करते हुए। बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर की इसी दो एस्पेक्ट्स पे ही टिका हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी। उसकी जड़ें यहीं टिकी हुई है, यहीं से पॉलिटिकल थ्योरी राइज करती है। Between these aspects, the analysis certain basic question. Now, इस एस्पेक्ट में वो लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज, सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा सबसे अच्छा तरह का गवर्नमेंट है, डज लॉ लिमिट्स आवर फ्रीडम, क्या लॉ हमारे आज़ादी को लिमिट आउट करता है। ये सारे एस्पेक्ट हैं हमारी पॉलिटिकल थ्योरी के। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस विच पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स एंड सिस्टमेटिकली थिंक अबाउट। इसी सारे चीज़ पे बेस करके हमारी पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टमेटिकली हमारी इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस को एक्सप्लेन करती है। इट एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सम और द अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। इसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जिसे वो एक्सप्लेन करती है। इट एग्जामिन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट पॉलिटिकल थिंकर्स। पास्ट पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी हैं उनको ये लोग एग्जामिन करते हैं, एज वेल एज द प्रेजेंट थिंकर। क्या दोनों टैली करते हैं, क्या दोनों एक जैसे हैं या फिर अलग अलग है। इन चीज़ों को भी पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन करती है। सेकेंडली, इट एग्जामिन्स दैट इन रियलिटी द फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली बीन यूज्ड इन द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन। क्या ये सही मायनों में जो हमें फ्रीडम, इक्वालिटी मिला हुआ है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होती है या नहीं यूज़ होती है, ये देखना है। तो कौन से इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होती है या नहीं, जैसे हमारी सरकारी ऑफिसेज हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारी ट्रेन है, हाँ, ये सब में हम ये इक्वालिटी यूज़ कर पाते हैं। यानी कि जो ऊंचे तबके के लोग हैं या नीचे तबके, तो क्या इक्वालिटी सबके लिए है इन सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज या स्कूल्स या फिर ट्रेन्स में, या नहीं है। तो इस चीज़ को एग्जामिन करती है पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो इन इट्स एडवांस लेवल, जब ये एक डेवलप्ड लेवल पे पहुंच जाती है पॉलिटिकल थ्योरी, तो क्या इन डेफिनेशन एग्जिस्ट कोरिलेट टू द प्रेजेंट सिचुएशन। क्या ये जो डेफिनेशन है पास्ट की वो कोरिलेट करती है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन से, या फिर कुछ और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इसमें। एंड lastly, the main objective of political theory is to train citizen to think logically। और सबसे मुख्य जो इसका ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल थ्योरी का है वो है कि हमारे नागरिकों को लॉजिकली सोचने, दैट मीन्स हर चीज़ को तर्क संगत सोचने की क्षमता देना अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन। जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन उनके इर्द गिर्द हो रहा है, जो भी क्वेश्चन उनके इर्द गिर्द अराइज हो रहा है, उसको वो पॉलिटिकली ना सोच के उसको वो लॉजिकली कैसे थिंक करते हैं और उससे वो समझ पाते हैं कि उसको कैसे अपने लाइफ में अच्छे के लिए यूज़ कर सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। What is politics? The first subtopic of political theory. You would have noticed that people have different ideas about what politics is. आपने देखा होगा कि लोगों की डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं कि पॉलिटिक्स, राजनीति आखिर है क्या। Political leader and person who contest election and hold political office may
may who contest election and hold political office may argue that it is kind of public service. वो आर्ग्यू करते हैं कि वो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, वो समाज सेवा कर रहे हैं. Some others associate politics with manipulation and intrigue undertaken, pursue ambition and satisfy wants. कुछ सोचते हैं कि ये मैनिपुलेट करते हैं लोगों को और अपने एम्बिशन को परस्यू करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. अ फ्यू थिंक पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू. कुछ का कहना है कि जो भी पॉलिटिशियंस करते हैं वही पॉलिटिक्स है. इफ़ दे सी politicians defeating from parties, making false promises, claims, manipulation, different sections, pursuing personal or group interests ruthlessly and in worst case stooping to crime. बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स को बहुत ही बुरे ढंग से यूज़ करते हैं, उसका फॉल्स क्लेम करते हैं, उसके मीन्स रूथलेसली उसको यूज़ करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि वो लोग स्कैम कर रहे हैं. सो prevalent is this way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means possible, बहुत से लोग पॉलिटिक्स का यूज़ अपने मीन्स ऑफ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए करते हैं. वी से तब हम ऐसा कहते हैं कि वो लोग पॉलिटिक्स, दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स, वो लोग पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं. इफ़ वी सी अ क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन द टीम, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हुए हम देखते हैं कि जब एक क्रिकेटर मैनिपुलेट करता है कि हम टीम में ही बने रहे और हमारे कोई फेलो स्टूडेंट अपने फादर की पोजीशन का यूज़ करते हुए या फिर हमारा कोई कलीग जो ऑफिस में काम करता है माइंडलेसली एग्रीइंग विद द बॉस, वी से तब हम कहते हैं कि वो he is playing dirty politics to stay in its position. Delusioned by such pursuits of selfishness, we despair of politics. We say, I am not interested in politics. इन सारे कारणों को, इन सारी चीज़ों को, अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है पॉलिटिक्स को लेके, और यही कारण है कि हम कहने लगे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स का जो चेहरा आज के दिन है वो ऐसा हो गया है कि एक कॉमनर्स, एक कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन wants to be away from the politics. वो दूर ही रहना चाहता है इस पॉलिटिक्स से. और I am going to stay away from politics. It is not only ordinary people who wants to stay away from the politics. Even बड़े बड़े बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, दे रूटीनली ब्लेम पॉलिटिक्स फॉर देयर वोज. वो सारी घटनाएं जो गलत हो रही है उसके लिए पॉलिटिक्स को ही ब्लेम करते हैं. इवन द बॉलीवुड स्टार्स, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आते तब तक तो वो कंप्लेन करते हैं पॉलिटिक्स की, और जैसे ही वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं दे ऑल्सो बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट गेम. वी आर दस confronted with conflicting image of politics. और इस तरह से हमारे सामने जो इमेज आता है पॉलिटिक्स का वो एक बहुत ही अजीब सा इमेज आता है, एक कन्फ्लिक्टिंग कि ये है क्या आखिर. इस पॉलिटिक्स एन अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी. हमारा दिमाग सोचने लगता है कि ये एक ऐसा एक्टिविटी है जिसकी हमारे समाज में कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें इससे दूर रहना चाहिए. और इज़ इट अ वर्थ वाइल, या फिर एक वर्थ वाइल एक्टिविटी है वी मस्ट, जिसमें कि हमें एंगेज होना ही चाहिए ताकि हम इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बना सके. इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट पॉलिटिक्स हैज़ कम टू बी एसोसिएटेड विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाय एनी एंड एवरी मेथड. ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पॉलिटिक्स जो हमारे यहाँ हम देखते हैं वो एसोसिएट किया जाता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए. हर एक मेथड यूज़ किया जाता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट में काम लिया जा सके पॉलिटिक्स के थ्रू. वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. ये हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि ये जो पॉलिटिक्स है वो हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व्ड दैट पॉलिटिक्स envelops us like the coil of snake and there is no other way out but to wrestle with it. महात्मा गांधी ने पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करके उसके बारे में एक कथन कही थी कि पॉलिटिक्स उस सांप के केचुए की तरह है और जिसके अंदर हम तड़फड़ाते तो हैं लेकिन निकल नहीं पाते. नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम
फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कोई भी समाज नहीं है जो कि बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के उसके निर्माण हो सके, वो स्थापित हो सके, वो चल सके स्मूथली। इसके लिए हमें कलेक्टिव डिसीजन का लेना बहुत ज़रूरी होता है। समाज जहाँ है वहाँ पॉलिटिक्स का होना अनिवार्य है। अ सोसाइटी दैट वॉन्ट्स टू सस्टेन इटसेल्फ नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट द मल्टीपल नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। एक समाज जो सस्टेन करना चाहता है इस दुनिया में, उसको मल्टीपल बहुत सारे नीड्स और इंटरेस्ट है उसके अलग अलग मेंबर्स की। एक साथ उन सारे इंटरेस्ट को लेके चलने के लिए वी नीड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अ नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज फैमिली, tribes and economic institutions has emerged to help people। बहुत सारे सामाजिक संस्थान हैं जैसे कि हमारा परिवार, हमारा ट्राइब, हमारे आर्थिक इंस्टीट्यूशंस जो कि हमें इसमें हेल्प करने के लिए है एज इमर्ज्ड। ये सारे इमर्ज हुए हैं टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर नीड्स, ताकि लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सके। Such institutions help us find ways of living together, acknowledging our obligations to each other। ऐसे इंस्टीट्यूट हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे एक साथ रहना है और एक दूसरे की ऑब्लिगेशंस के साथ एक दूसरे को एक्नॉलेज भी करना है, उनके ऑब्लिगेशंस के साथ कैसे हम एक साथ रह सकते हैं। Among such institution, गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन में हमारा गवर्नमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाउ गवर्नमेंट are formed and how they function is thus an important focus of politics। Now, कैसे हमारा गवर्नमेंट फंक्शन करता है ये पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोकस है, उसी पे फोकस किया जाता है। बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट के अफेयर्स को वहीं तक कन्फाइंड नहीं रहता। इनफैक्ट वॉट गवर्नमेंट डू इन रेलिवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल इन मैनी डिफरेंट। हम इस पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि जो कुछ भी हमारी सरकारें करती हैं वो कहीं ना कहीं कॉमनर्स, सारे लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है। वी से दैट गवर्नमेंट डिटरमाइंस आवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी। हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ही हमारे नीतियाँ बनाती हैं, अलग अलग नीतियाँ, जैसे आर्थिक नीति हो, हमारे विदेश नीति हो या फिर हमारी शिक्षा नीति हो, सारी नीतियाँ उनके द्वारा ही बनाई जाती है। दीज पॉलिसीज़ कैन हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल बट एन ineffective or corrupt government can also endanger people's lives and security। लेकिन एक करप्ट गवर्नमेंट यदि आ जाए तो ये हमारे लाइफ को इनफेक्टिव बना देती है, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ जो भी होंगी वो इनफेक्टिव होंगी। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट कॉमन पीपल, साधारण लोगों के जीवन को अफेक्ट करती है। इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही रहती है। इफ़ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउज एनी कॉन्फ्लिक्ट टू बिकम violent, market closes down and schools are shut। यदि गवर्नमेंट पावर इफ़ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउज एनी कॉन्फ्लिक्ट, यदि कोई भी सरकार जो आज पावर में हो वो कॉन्फ्लिक्ट को अलाउ कर दे तो क्या होगा? चारों तरफ वायलेंस छा जाएगी, मार्केट बंद हो जाएंगे, स्कूल्स बंद हो जाएगी। दिस डिस्टर्ब आवर लाइफ, और इस तरह से हमारी लाइफ पूरी तरह से हैम्पर हो जाएगी। वी कैन नॉट बाई थिंग्स दैट वी नीड अर्जेंटली। हमें कुछ खरीदना हो अर्जेंटली, वी कांट रीच हॉस्पिटल, और स्कूल की शेड्यूल भी बिगड़ जाएगी जिससे कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। वी मे हैव टू टेक एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर दैट पर्पस। इफ ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, वी मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ गुड स्कूल एंड गेट अ डिसेंट जॉब। इसके दूसरी तरफ यदि हम देखें, यदि कोई गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाता है, बहुत अच्छी शिक्षा नीति बनाते हैं, बहुत अच्छी विदेश नीति बनाते हैं, तो क्या होगा? तो हमारे यहाँ यदि शिक्षा नीति अच्छी बनती है तो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ेगी, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यदि विदेश नीति अच्छी बनती है तो हमारे यहाँ दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध बनेगा जिससे कि हमारी लेन देन अच्छी होगी। तो ये कहीं ना कहीं इन दो टॉपिक्स पे ही बेस करती है। सिंस द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, वी टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू। क्योंकि गवर्नमेंट के एक्शन डायरेक्टली हमारे लाइफ को
इंटरफेयर करती है, इसलिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। वी फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन टू आर्टिकुलेट आर डिमांड्स। हम एसोसिएशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि हम अपने डिमांड को सरकार के सामने रख सके। वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू सेव द गोल दैट गवर्नमेंट परस्यू। हम नेगोशिएट करते हैं दूसरों के साथ और चाहते हैं कि अपने गोल को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। व्हेन वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वी प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोस्ट्रेशन। यदि हम अगेंस्ट होते हैं उनके किसी नीति के तो हम प्रोटेस्ट करते हैं डेमोस्ट्रेशन के थ्रू। पर्स्यू द गवर्नमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ। यदि कोई लॉ गवर्नमेंट लाई है एंड दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द पीपल तो हम क्या करते हैं, हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं उस लॉ के अगेंस्ट में। वी पैशनेटली डिबेट द एक्शन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिस्कस वेदर करप्शन हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। हम पैशनेटली डिबेट करते हैं और बताते हैं कि उनके गवर्नमेंट पॉलिसीज से करप्शन इंक्रीज हुई है या कम हुई है। वी आस्क वेदर करप्शन can be rooted out, whether reservation for specific group are just or not. We try to understand why some parties and leaders win election. We ask whether corruption can be rooted out. हम पूछते हैं कि क्या corruption रूट आउट जड़ से निकल सकती है। वेदर रिजर्वेशन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स आर जस्ट और नॉट। हम ये पूछ सकते हैं कि रिजर्वेशन जो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए दिया गया है वो सही है या नहीं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई सम पार्टीज एंड लीडर्स विन इलेक्शन। क्यों कुछ पर्टिकुलर पार्टीज के लीडर्स ही इलेक्शन जीतते हैं। इन दिस वे वी लुक फॉर द रैशनल अंडरलाइंग the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. इस तरह से हम गवर्नमेंट पे अपनी नज़र रख के हम ये कर सकते हैं ताकि हम आगे इसको बेहतर दुनिया अपने लिए बना सके। टू सम अप, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable. और इस चीज़ को सम अप करने से इन बातों के द्वारा हम इस चीज़ को सम अप कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स। हम सबका विज़न अलग है, सोच अलग है। एंड व्हाट इज़ जस्ट एंड डिज़ायरेबल, और क्या सही है और क्या डिज़ायर करते हैं, हमारी क्या ज़रूरतें हैं और क्या सही है फॉर अस एंड फॉर आवर सोसाइटी, हमारे लिए और हमारी समाज के लिए क्या ज़रूरी है। It involves the multiple negotiation that go on in society. ये इन्वॉल्व करता है multiple negotiations को। बहुत सारे लोग negotiate करते हैं किसी मैटर पे, that matter which goes on the society through which collective decisions are made. और तब हम collectively सारे लोग मिलके एक decision making प्रोसेस करते हैं। एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एक लेवल पे ये इन्वॉल्व करता है कि सरकार क्या कर रही है और वो कैसे रिलेट करता है उनके लोगों, सरकार के लोगों, दैट मीन्स उस देश के लोगों के द्वारा। एट अनदर लेवल इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, कि लोग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लोग कैसे उस डिसीज़न को लेते हैं और स्ट्रगल करते हैं, या फिर वो डिसीज़न कैसे उनको प्रभावित करती है, या फिर वो उस डिसीज़न को प्रभावित कर सकते हैं। पीपल मे बी सेड टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी वेन एवर दे नेगोशिएट विथ ईच अदर। पीपल इस तरह से जब भी वो कभी नेगोशिएट करते हैं आपस में कलेक्टिव डिसीज़न लेने के लिए, इस तरह से वो सरकार को कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं कि नहीं, यदि ये गलत है तो आप सही डिसीजन लीजिए। विच आर डिज़ाइन टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। और इस तरह से हम कलेक्टिव डिसीजन लेके और कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं अपने जीने के लिए।